नमस्ते आप सभी दोस्तों को। मेरा नाम इंद्रभूषण पटेल और ईश्वर से प्रार्थना है मेरा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर हम लोगों के परिवार को और आपके परिवार को स्वस्थ रखें। और आज जो समय चल रहा है कोरोना का, जो हम सभी लोग समाज में परेशानी है, हमारे देश में जो परेशानियां हैं, वो ईश्वर जल्दी से जल्दी दूर करे। इसी कामनाओं के साथ, जैसा कि मैंने एक रूटीन बनाया है, आप लोगों के समक्ष कुछ ना कुछ एक नई चीज़ पेश करूं और आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है, आज का जो मेरा टॉपिक है लव, केयर, एप्रिशिएट और मोटिवेट। तो दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, सबसे पहले आता है लव। लव मीन्स प्यार। प्यार की यदि परिभाषित किया जाए, सही तरीके से आप प्यार को यदि परिभाषित करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि माँ के प्यार से बढ़ के दुनिया में कोई भी प्यार नहीं है आज के समय में। और माँ का जो प्यार है, आप कोई भी इंसान, कोई भी शख्स इस दुनिया में आता है, उससे पहले 9 मंथ पहले से माँ उनको प्यार करने लग जाता है। तो प्यार की सबसे जो बड़ी परिभाषा है वो है माँ। उसके बाद कुछ भी हम और आप प्यार के साथ उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ माँ का स्थान आ जाता है, उस जगह प्यार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ ईश्वर की सर्वोच्च और दिव्य रचना है, जो बिना शर्त अपने बच्चे से प्यार करती है और उसकी देखभाल करती है। कहते हैं, मदर इज़ द सुप्रीम एंड डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड हु लव्स एंड केयर्स फॉर दिस हिज चाइल्ड अनकंडीशनली। और यदि दूसरी बात करता हूँ मैं प्यार की, तो आप देखेंगे प्यार में इतनी ताकत है, प्यार में इतना कुछ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रामायण, रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। इसमें एक वर्णन है कि माता सबरी के प्यार के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी जब उनके यहाँ जाते हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तो माता सबरी उनको जूठे वेर, मतलब जो उनके पास जो संसाधन था, फल फ्रूट्स थे, बेर खिलाते हैं माता सबरी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को। जूठे वेर चख चख के कि कहीं वो वेर खट्टे तो नहीं हैं, वो भी प्रभु श्री राम बहुत स्वाद से खाते हैं, बहुत मन से खाते हैं। इसको बोलते हैं प्यार की ताकत, जो भगवान को भी, प्रभु श्री राम को भी इसके सामने, प्यार के सामने, सोचिए कि एक भक्त के सामने भक्त के प्यार ने भगवान श्री राम को भी जूठे वेर खाने के लिए मजबूर कर दिया। सेकंड यदि बात करूं मैं, तो महाभारत में ये वर्णन है, हम लोगों ने देखा था कि श्री कृष्ण जी के एक बहुत बचपन के सखा सुदामा जी होते हैं, और सुदामा जी बहुत गरीब हो जाते हैं। गरीबी से तंग आकर के बहुत तंग हो जाते हैं, उनके शरीर का अंग अंग दिखने जाता है, खाने का नहीं मिलता है, उनके बच्चे भूखे मरने को हो जाते हैं। लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, तो वो अपने दोस्त के पास जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की बार बार आग्रह करने से वो श्री कृष्ण के पास मिलने जाते हैं, जो उनका बचपन का सखा होते हुए। उनका मन नहीं था, फिर भी जाते हैं मिलने के लिए अपनी पत्नी के कहने से। तो हम लोगों के कल्चर में है, जब हम आप कभी किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं मिलने के लिए। मान सम्मान की बात होती है, ये प्यार की बात होती है। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं द्वारकाधीश, तो उनकी, सुदामा जी की पत्नी, जो उनके घर में होता है, उस टाइम तंदुल बोला गया है, जो चावल का बचा कुचा जो होता है चावल, वो थोड़ा सा पोटली में बांध देते हैं कि आप ये लेके जाइए और
जब आप मिलने जा रहे हैं दोस्त के पास तो क्या लेकर, हमारे पास तो यही साधन है। तो प्रभु समझ जाएंगे कि कितनी परेशानियों में हैं। तो जब वो जाते हैं श्री कृष्ण से मिलते हैं तो सुदामा जी के हाथ में जो पोटली होता है वो श्री कृष्ण भगवान समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ घर से संदेशा था मेरे लिए और सुदामा छुपा रहे हैं मेरे से। तो सुदामा जी से मांगते हैं और खाते हैं। कहते हैं कि जब एक बार उन्होंने मुट्ठी से खाया तो 1 लोक का उनको राज मिलने वाला था। 2 मुट्ठी खा चुके थे तो 2 लोकों का राज मिलने वाला था सुदामा जी को। जैसे तीसरा खाए तो उनको रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के रोक लिया, है प्रभु जब सारा चीज़ इनको दे दोगे तो फिर दुनिया वालों के लिए क्या रहेगा। तो ऐसा प्यार है, सोचिए प्यार में इतनी ताकत है कि भगवान को अपने दोस्त, जो एक छोटा सा चीज़ तंदूर, द्वारकाधीश के राजा थे, ईश्वर थे, लेकिन ये दोस्त के आगे, वो प्यार के आगे वो तंदूर खाने के मजबूर हो गए थे। तीसरी यदि मैं आपको व्याख्यान बताऊं, एक महाभारत में ही विदुर जी होते हैं मंत्री, बहुत ही गरीब होते हैं लेकिन वो राजा का मंत्री होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर आते हैं, युद्ध की बातचीत जब चलती है समझौता कराने के लिए, उस टाइम श्री कृष्ण जी आते हैं जब, तो दुर्योधन भी न्योता देते हैं उनको कि आप मेरे यहाँ रुकिए। अब विदुर जी भी बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ रुकिए, हाँ आपका भोजन मेरे यहाँ होगा। तो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग बनाया हुआ होता है और विदुर जी के यहाँ श्री कृष्ण जी प्यार में जाके वहाँ साग खाते हैं। एक इसके ऊपर मैंने कहीं लिखा भी सुना था और कहीं मैंने गीत में भी सुने हुए हैं कि दुर्योधन घर मेवा तार्यो, साग विदुर घर खाए, भूखे हैं भगवान प्रेम के। तो प्यार ये चीज़ होता है, प्यार से आप दुनिया के कोई भी काम कर सकते हैं, कैसी भी स्थिति हो आपकी। आप अपने कॉलीग के साथ, आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों को, आप अपने बिजनेस पार्टनर में, आप अपने टीम में यदि प्यार से काम लेते हैं और प्यार दिखाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो दुनिया का कोई भी काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये सब चीज़ ये बातें को प्रूव करता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने सहयोगी को प्यार कीजिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कॉलीग्स को, आप अपने जहाँ भी व्यापार करते हैं व्यापार में, जहाँ जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं वहाँ पे प्यार से सब चीज़ किया जा सकता है। इसलिए प्यार को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है और इसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, केयर, देखभाल। केयर करना मीन्स देखभाल करना। देखिए ईश्वर भगवान भी हम लोगों को केयर करने के लिए 5 तत्व दिया, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल। इस 5 तत्व से शरीर बनाया हमारे ईश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे परमात्मा ने। इन 5 चीज़ों से केयर कर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और मज़े की बात, इसी 5 तत्व में हम लोगों को फिर से विलीन हो जाते हैं हम लोग। तो ईश्वर भी केयर करने के लिए 5 चीज़ दिया है। और सेकंड, ईश्वर के बाद सेकंड नंबर यदि मैं देता हूँ और आप लोग भी सोचेंगे माँ का है। माँ से ज़्यादा देखभाल मेरा मानना है कि इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ ईश्वर के बाद आपका केयर करती है, देखभाल करती है। आपके वो बचपन की हर एक चीज़ें, सब कुछ, वो सोती नहीं है लेकिन आपका केयर करती है, आपका देखभाल करती है। आप कब खाना खाएंगे वो देखभाल करती है। इवन कि जो आप नित्य कर्म करते हैं वो भी माँ अपने पास आपको सुलाती है, बार बार रात भर सोती नहीं है, आपके कपड़े बदलती है। तो माँ से ज़्यादा केयर आप मान के चलिए कि ईश्वर के बाद माँ का स्थान है। ईश्वर ने तो ये सब चीज़ों देके केयर करके हमें आपको भेज दिया है, लेकिन माँ जो करती है हम लोगों के लिए, वो कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता है। इसी तरह से जिस तरह से भगवान और जिस तरह से माँ केयर करते हैं अपने बच्चों को, उस तरह से यदि आप अपने बिजनेस में, आप अपने जॉब में, आप अपने कॉलीग्स को, आप अपने घर में ये देखभाल, ये केयर लोगों को करने लग जाएंगे, तो दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपको तरक्की होने से रोक सकता है। इसलिए केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वो कोई भी शख्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो कामयाब ज़्यादा नहीं हो, समझदारी जैसा, लेकिन यदि आप उनको केयर करते हैं, एक अच्छी तरीके से उनका परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं,
तो आप दुनिया का किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफल हो सकते हैं। आगे यदि बात करता हूँ मैं थर्ड पॉइंट पे, एप्रिसिएट मतलब होता है कि सराहना करना। सराहना में बहुत ताकत है। एप्रिसिएट यदि किसी को करेंगे आप, तो दुनिया का कोई भी कार्य वो शख्स कर सकता है हमारे आपके एप्रिसिएशन से। छोटा से छोटा भी अचीवमेंट होता है आपके जीवन में, या आपके कॉलीग के जीवन में, या आपके पार्टनर के जीवन में, छोटी से छोटी सफलता भी होती है, छोटी से छोटी अचीवमेंट भी होती है, तो उनको आप एप्रिशिएट कीजिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आपने और अच्छा कर सकते हैं। एप्रिशिएट करने से आदमी का मनोबल बढ़ता है, और इंसान कोई भी हो शख्स, जो काम नहीं भी कर सकते हैं वो एप्रिसिएशन के द्वारा उस काम को वो इंसान जल्दी हासिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से करेंगे उस काम को। तो सफलता के रास्ते में एप्रिसिएशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप जब अपने कॉलीग्स को, अपने स्टाफ को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने टीम को एप्रिशिएट करते हैं, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपना 100% देते हैं अपने वर्क में, अपने काम में, और जो भी काम करते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होता है और उससे जल्दी से जल्दी सफलता पाया जा सकता है। देखिए, एप्रिसिएशन के ऊपर मैं आपको एक दृश्य बता रहा हूँ। आप लोगों ने, सभी लोगों ने रामायण के बारे में सुना होगा, देखा होगा। रामायण एक महाकाव्य है। रामायण एक ऐसी रचना है, यदि आप उस ग्रंथ को फॉलो करते हैं तो संसार का सारे ही सवाल का जवाब, सभी चीज़ों का उसमें आंसर है, सवाल है। जो भी सवाल आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सभी चीज़ों का उसमें उत्तर है। रामायण में जो श्री हनुमान जी होते हैं, परम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विष्णु अवतार हैं श्री राम जी। जब माँ सीता को हरण करके लंका लेके जाता है रावण, तो लंका जाने के लिए बीच में समुद्र है, और समुद्र को छलांग लगाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। और उनकी जो प्रभु श्री राम की सेना जितने भी थे, उसमें एक हनुमान जी ही ऐसे थे जिनके पास ये क्षमता थी कि समुद्र को छलांग लगा सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनको ये बातें याद नहीं था और वो भूल चुके थे। तो जामवंत जी एक पात्र हैं उसमें। जामवंत जी को ये बात पता था। जब जामवंत जी ने उनको अप्रिशिएट किया, जब सराहना किया कि नहीं हनुमान जी, आप कर सकते हो, आप में ये शक्ति है और आपको ऐसा आशीर्वाद है, आप अपनी शक्ति को याद करो। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया उनको, इतना सराहना किया कि उनको एकदम से याद आ जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेके छलांग लगाते हैं, समुद्र पार जाते हैं और माँ सीता का पता करके लंका दहन करके वापस आ जाते हैं। देखिए, ये ताकत है एप्रिसिएशन में। इसीलिए कोई भी शख्स हो, ईश्वर ने सबको एक शक्ति दिया हुआ है, सबके अंदर वो चीज़ें दी हुई है ईश्वर ने। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऐसे हैं जो किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते। उन्होंने सबको एक समान बना के भेजा है, सब में एक समान ताकत दे के भेजा है। वो हम और आप ही हैं जो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को चुनते हैं। इसलिए सराहना ज़रूर कीजिए अपने टीम को, अपने कॉलीग को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, अपने घर में, अपने परिवार में कोई भी शख्स हो, छोटा से छोटा शख्स हो, आप उसको यदि सराहना करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो उनके जीवन सफल होगा और उसमें आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसीलिए हमेशा अप्रिशिएट करें लोगों को। देखिए, एप्रिसिएशन का, सराहना का एक और मैं बहुत अद्भुत उदाहरण देता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने आविष्कार किया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बल्ब का आविष्कार किया था, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन के साथ क्या होता है, एक दिन थॉमस एडिसन ने घर आकर अपनी माँ को एक पेपर दिया। उसने उससे कहा, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पेपर दिया और मुझे कहा कि इसे केवल मेरी माँ को दे दे। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने बच्चे को जोर से पत्र पढ़ा। उसमें क्या लिखा था, तुम्हारा बेटा एक प्रतिभाशाली है, यह स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और उसे प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त अच्छे शिक्षक नहीं हैं, कृपया उसे स्वयं पढ़ाएं। कई साल बाद
एडिसन की मां की मृत्यु के बाद वह पुरानी पारिवारिक चीज़ों को देख रहा था। सदी के महानतम आविष्कारकों में से एक थे थॉमस अल्वा एडिसन। उसने अचानक एक डेस्क के दराज के कोने में कागज़ का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा देखा। उसने लिया और उसे खोल दिया। कागज़ पर लिखा क्या था, ये सोचने वाली देखिए कि तुम्हारा बेटा नशे में है, मानसिक रूप से बीमार है, हम उसे अब और स्कूल में नहीं आने देंगे। ये शिक्षक ने लिख के भेजा था। किनको? थॉमस अल्वा एडिसन के माँ को। एडिसन घंटों तक रोते रहे वो बात को पढ़ के। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक व्यसनी बच्चा था जो एक नायक माँ द्वारा सदी की प्रतिभा बन गया। देखिए, उनकी माँ को स्कूल से शिक्षक ने लिख के भेजा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हम नहीं पढ़ा सकते हैं और बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन उनके माँ के एक एप्रिसिएशन ने उस, यदि चाहते उनकी माँ ने ऐसा अप्रिशिएट किया, ऐसा उनके सराहना किया कि वो बच्चा इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। इसीलिए दोस्तों, एप्रिसिएशन में बहुत ताकत है, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे यदि बात करता हूँ लास्ट पॉइंट पे, मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब क्या होता है? उत्साह करना। मोटिवेट करना मीन्स उत्साह बढ़ाना। आप किसी का भी उत्साह बढ़ा के बहुत सारे कार्य ऐसे करवा सकते हैं जो वो नहीं करना चाहते हो। जीवंत उदाहरण है इसका महाभारत में। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने थी, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाएं। और जब वो बीच में लेके जाते हैं तो अर्जुन जैसे महान धुरंधर जब अपनों को देखते हैं सामने, तो अपना गांडीव, तीर धनुष सब नीचे रख देते हैं और बोलते हैं कि हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं किसको मारूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये कैसे दुविधा है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। जबकि ये युद्ध ज़रूरी था अकॉर्डिंग टू महाभारत, क्योंकि समझौता की बातें हो चुकी थी और दुर्योधन ने 5 महान पांडव भाइयों को, ये पूरी कहानियों में नहीं जाएंगे, मेन बात है कि उत्साह कैसे बढ़ाया। श्री कृष्ण जी ने गीता में 700 श्लोक है। अब सोचिए 700 श्लोक में कितनी मोटिवेट किया होगा कि दोबारा अर्जुन उठते हैं, अपना गांडीव उठाते हैं और उसके बाद महाभारत की युद्ध की तैयारी होती है और युद्ध किया जाता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप जहाँ कहीं भी हो, यदि आप में कुछ भी बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है और आपकी जानकारी है, तो आप अपने कॉलीग को, अपने टीम को, सबको, जिनको आप जो अपना दे सकते हैं बेस्ट से बेस्ट, उनको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी शख्स आपके मोटिवेशन से आगे बढ़े। डीमोटिवेट तो दुनिया करती है, लेकिन आप कम से कम यदि लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपने परिवार को मोटिवेट करेंगे, उनका उत्साह बढ़ेगा और वो एक अद्भुत रिजल्ट लेके आएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ऐसी लड़की का नाम बताता हूँ जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा फर्स्ट इंडियन एम्पुटी टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट है। वो सोचिए कि अरुणिमा सिन्हा की जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, एक बार वो जाते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी चेन छीनने के लिए जो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, कोशिश करती है, पर अरुणिमा सिन्हा छीनने नहीं देती है, तो उनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। ये ज़्यादा दूर नहीं, बरेली की, इंडिया में बरेली एक जगह है, वहाँ का घटना है। जैसे ट्रेन से फेंकते हैं उनको, दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही होती है, उस ट्रेन से टकरा के अरुणिमा सिन्हा नीचे गिर जाती है। उनका दोनों पैर कट जाता है ट्रेन से। पूरे रात में 49 ट्रेन उस ट्रैक पे आती है और जाती है। उनका दोनों पैर कटा हुआ है। रात को उनके पैरों को चूहे और उन बिच्छू और उस आसपास के जितने भी कीड़े मकोड़े थे वो खून खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका मांस को निचोड़ रहे हैं वो चूहे। लेकिन अरुणिमा सिन्हा बच जाती है। सुबह तक जब गांव वाले को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ट्रेन में, उनको एक सिविल अस्पताल बरेली में भर्ती किया जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि एक
नेशनल प्लेयर है। फिर वहाँ से उनको दिल्ली लेके आया जाता है, दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट चलता है दिल्ली में, वो किसी तरह से ठीक होती है। बट वहाँ दोनों पैर उनके पास नहीं है, फिर भी वो सोचती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि तूने मुझे बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है, कुछ अच्छा करने के लिए बचाया है। यदि मैं बच गई तो मैं माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइम करूँगी, मैं उस एवरेस्ट पे चढ़ूँगी। सोचिए, जिस लड़की का दोनों पैर कट गया हो, वो लड़की ये सोच रही है कि यदि तूने बचाया है परमात्मा ईश्वर तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है, मैं माउंटेन को क्लाइम करूँगी। वहाँ से वो सर्च करती हैं, पता करती है कि फर्स्ट माउंटेन जो क्लाइम की थी वो कौन है। उनका नाम है बैचेंद्री पाल जी। फर्स्ट लेडी थी वो, फर्स्ट माउंटेनियर अपनी इंडिया की, जो पहली बार माउंटेन चढ़ी थी, माउंटेन को फतह करी थी। अभी देखिए मज़े की बात क्या है, ये तो उनकी कहानी हुई। होता क्या है, जब वो जाती हैं अरुणिमा सिन्हा जी बैचेंद्री पाल से मिलने के लिए, और व्हील चेयर पे है, और उनको बोलती है कि मैडम ऐसे ऐसे बात है और ये चीज़ें हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, लेकिन मैं माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइम करना चाहती हूँ। तो देखिए वहाँ बैचेंद्री पाल ये भी बोल सकती थी कि नहीं बेटी, अब जो होना था हो गया, तुम्हारा पैर कट गया, छोड़ो, तुम ऐसे सपने मत देखो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बैचेंद्री पाल ने वहाँ पे उनको मोटिवेट किया, वहाँ पे उनको उत्साह बढ़ाया, बोला कि अरुणिमा, तुम्हारे दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी तुमने ये सोचा है कि एवरेस्ट पे मैं क्लाइम करूँगी, एवरेस्ट को चढ़ूँगी और वहाँ पे झंडा लहराऊँगी अपने हिंदुस्तान का। तो तुमने तो एवरेस्ट को उसी टाइम चढ़ लिया जब ये बातें सोचा अपने दिमाग में। अब तो दुनिया को वो तारीख मालूम होना बाकी है। सोच के देखिए आप, उत्साह में ये पावर होता है। और फिर उनको सारे गाइडलाइन मिलता है और अरुणिमा सिन्हा एक दिन एवरेस्ट को फतेह करती है। और एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया के टॉप 7 जो पर्वत हैं सारे ऊपर अरुणिमा सिन्हा जा चुकी है। और इनको इंडिया गवर्नमेंट से पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये ताकत है उत्साह में, ये ताकत है किसी को आप मोटिवेट करते हैं उसमें। आप सोचिए, कोई सोच भी सकता है क्या कि दोनों पैर नहीं है, एक में प्रोस्टेट लेग है, एक है नहीं, एक आर्टिफिशियल लेग है, उसके बाद भी कोई लड़की माउंटेन एवरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पहाड़ को क्लाइम कर ले। विद दिस आई एम डन। जो आज का टॉपिक था, लव, केयर, एप्रिशिएट और मोटिवेट। ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। बेल आइकन ज़रूर दबाइए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट ट्यूसडे। ईश्वर से आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है ईश्वर से। नमस्ते।